योग योग दृष्टि समुच्चय 8 अलग अलग प्रकार की दृष्टि है, जिसमें पहली 4 दृष्टि सम्यक दर्शन रहित है। 5वीं दृष्टि से सम्यक दर्शन प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन यानी हमारी आत्म परिणति की स्थिति शुद्ध जो है, वो हमारी आत्म परिणति की स्थिति देखने की हमारी नजर। सम्यक दृष्टि जो क्रिया को बलवान बना देता है। इसके लिए सर्ववृत्ति के पहले सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थानक बताया। तो सम्यक दर्शन सम्यक भूमिका है। सम्यक भूमिका अपने स्वयं के परिणाम को निरीक्षण करने के लिए है। तो जहां परिणाम की शुद्धि आती है, वहां पर मोक्ष का अनुभव होता है। मोक्ष मिला नहीं है। हर पदार्थ अपने अपने स्वभाव में कार्यरत है, हर पदार्थ, और एक दूसरे के साथ कंसल्ट रहते हैं। हर पदार्थ, पुद्गल का भी एक पावर है, अध्यात्म का भी एक पावर। पुद्गल का भी परिणामन है, अध्यात्म का भी परिणामन है। पुद्गल का जो परिणामन है, वो अपनी अपनी कंडीशन को, अपने अपने नेचर को मैनेज करता है। जैसे कि एक नॉर्मल बात है कि जो मिक्सचर है उसका काम क्या है, तो जवाब है कि वो चटनी बनाएगा। लेकिन उसमें पत्थर डाला तो पत्थर का स्वभाव था वो मेंटेन हो रहा है, मिक्सचर का जो स्वभाव था वो भी मेंटेन हो रहा है। तो जो पुद्गल है, मिक्सचर यानी कि कोई भी पर्याय, मिक्सचर पर्याय कोई भी पदार्थ, तो हर पदार्थ का अपना अपना स्वभाव है। तो हर पर्याय अपने अपने हिसाब से चल। शरीर का स्वभाव है कि उसे गलना है, सड़ना है, उसे छोड़ना है, ये शरीर का स्वभाव है। ऐसे संपत्ति का स्वभाव है, पैसे का स्वभाव है कि भाई वो पाना है तो कोई ना कोई पाप तो पीछे पड़ा ही है, वो पाने के बाद भी पाप पड़ा है। भोजन का स्वभाव है कि भोजन करते वक्त ऑलरेडी उसे टेस्ट लग रहा है, लेकिन उसका परिणाम अलग है। हर चीज, पदार्थ कोई भी हो, ये जगह आज बनाई आपने 5 साल पहले उपाश्रय बनाया, 15 साल 20 साल बाद, आज 50 साल पहले, 60-70 साल के आसपास का पुराना जो मंदिर था, आज उनका काम, जो शाश्वत गिरिराज, वहां पर कई मंदिर आज बने हैं। पहले कितने थे, उसके पहले कितने थे। आज देखने जाओ तो जो इंडिया के बाहर कई ऐसी जगह है जहां पर मंदिर 200 साल पहले थे, आज कुछ भी नहीं है। आज यहाँ साउथ में कई ऐसी आसपास की जगह है जहाँ 500 साल पहले मंदिर थे, आज नहीं है। तो ये परिणामन किसका हुआ, बदलाव किसका आया, पर्याय का आया। आज ज्ञान है तो 14 पूर्व थे, आज नहीं है। तो जो शब्द है, जो पर्याय है, जो ज्ञान है, उसमें परिवर्तन है, उनका स्वभाव है। तो हर चीज का पर्टिकुलर कोई ना कोई स्वभाव है, फाइनल स्वभाव हमें पता नहीं है। जैसे पर्याय का स्वभाव है, ऐसे परिणाम का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है कि आत्मा क्या है, तो कि दर्शन ज्ञान चारित्र के गुणों से युक्त है। चेतनामय आत्मा है। चेतन अलग है, चेतनामय अलग है। द्रव्य वो आत्मा है और गुण उसका स्वभाव है। तो द्रव्यवत गुण यानी कि गुणवत द्रव्य कि आत्मा की यदि बात की जाए तो उसके अंदर कोई क्वालिटी है, पावर है, एनर्जी है, जिसका नाम है प्राण। चेतना, प्राण नहीं कह सकते, चेतना कह सकते। तो उस चेतना को ज्ञानियों ने गुण की दृष्टि से दर्शन ज्ञान चारित्र मेन गुण के लिए उनको यहाँ पर बताया हमको। तो जो दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है, उसकी प्राप्ति का क्रम वो योग दृष्टि है। योग दृष्टि यानी कि दृष्टि की निर्मलता, दृष्टि की निर्मल परंपरा। अब जिन जिन लोगों ने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना है कि मैं अशुद्ध स्वरूपी आत्मा, मेरा स्वभाव तीनों लोक में जितने भी पदार्थ है उसे मैं देख सकता हूँ, और अनंत काल तक मेरे गुणों में मैं रह सकता हूँ। अब इस बात को लेके नॉर्मल समझे कि देह और आत्मा जो है वो भिन्न है। तो कौन भिन्न करता है, कर्म करता है। यदि करने वाला कर्म है तो कर्म मोक्ष में क्या करता है, मोक्ष में गए हुए जीवों को। तो दोनों कंडीशन आई कि देह आत्मा भिन्न है या नहीं है। देह और आत्मा भिन्न है या नहीं है मृत्यु है तो इसका मतलब आत्मा आगे जा रही है। तो मृत्यु देह की हो रही है, तो देह की मृत्यु से आत्मा आगे जा रही है। देह के जन्म से आत्मा प्रवेश कर रही है। तो आत्मा का रोल कर्म ने निभाया। कर्म ने उसको पर्याय दिया, कर्म ने उसको शरीर दिया, कर्म ने उसको सुख दुख दिया, कर्म ने उसको अवस्था दी, कर्म ने उसको गति दी। हर अलग अलग प्रकार की कंडीशन कर्म ने उसको दे दी। लेकिन मोक्ष में गया, वहां कर्म ही नहीं है। तो मोक्ष में कौन गया,
जाने वाला कौन, ले जाने वाला कौन, मोक्ष में जाता है कौन, आत्मा। तो उसको ले जाने वाला कौन, तो जो शरीर और देह का जो मीडिया था वो कर्म था, और आत्मा और आत्मा के गुण का जो मीडिया है वो ज्ञान है। तो जो संसार है वो कर्माधीन है, संसार है वो कर्माधीन है। ये टेबल है किसके ऊपर आधारित है, कि जमीन के ऊपर। लेकिन ये किताब कहाँ पर है, उसको टेबल पे है, ये किताब जमीन पे तो है ही नहीं। तो आधार तो है ना कोई चीज का, तो देह को कुछ का आधार मिलता है तो देह चलता है। जवाब है आत्मा का। अनदेखने जाओ तो कर्मों का। लेकिन यदि कंट्रोवर्सी कही जाए, यदि कोई विरोधाभास खड़ा होता है, डाउट्स आते हैं, तो डाउट से आता है कि देह जो है वो आत्मा के कारण है, आत्मा नहीं होती तो 24 घंटे के बाद बताओ कोई मृत देह किसी ने घर पे रखा हो तो। अब दूसरी बात, आत्मा के कारण है तो कर्मों के कारण नहीं, डाउट्स आना चाहिए ना आपको। कर्मों के कारण नहीं, तो कर्म जो है उसके कारण देह था, लेकिन कर्म रूपी देह है, आत्मा जो है वो कर्म नहीं है। वापिस, जो देह है वो कर्म ही है, आत्मा जो है वो कर्म नहीं है। संसार पूरा है वो कर्माधीन, कर्म ने दिया हुआ सुख दुख का पूरा नतीजा है। तो वो कर्म के कारण हमें देह मिला, इसके लिए देह और आत्मा भिन्न है कि नहीं है, तो है। तो कर्म और देह भिन्न है, ये मानेंगे तो गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कर्म है वो कर्म किसने दिया है, हमारे द्वारा निर्मित हुआ है। वो कर्म ने शरीर दिया, वो कर्म ने सुख दुख दिए। तो जो शरीर है, जो दुख है, जो व्यवस्था है वो कर्माधीन है। तो कर्म देह खत्म होते खत्म क्यों नहीं हुआ? देह जो है वो कर्म है या कर्म से भिन्न है? देह और आत्मा भिन्न है या नहीं है? आत्मा यहाँ से चली जाती है तो शरीर खत्म हो जाता है ना, शरीर को जला देते दफना देते ना, इज द डिजोल्व ना। तो देह खत्म होता तो कर्म खत्म होने चाहिए ना। तो एक कंडीशन ये थी कि देह आत्मा भिन्न है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ। दूसरी कंडीशन ये है कि जो शरीर है वो कर्म है या नहीं है, कर्मों ने दिया है कि नहीं दिया है? तो जो शरीर खत्म हुआ तो कर्म खत्म होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, कर्म ने जो दिया देह था वो देह रूपी कर्म खत्म हुए, दूसरे जो कर्म है उसका क्या? दूसरा जो अकाउंट बाकी है, आपने एक पेमेंट पे किया है ना, 10 पेमेंट तो बाकी है। आपका एक कर्म चेंज हुआ है ना, दूसरे 1000 कर्म तो बाकी है। तो जो कर्म के जो अलग अलग पर्टिकुलर यूनिट्स है, कर्म अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें एक प्रकार कौन सा है, देह का। लेकिन जो देह खत्म हुआ फिर दूसरे प्रकार कौन सा है, तो क्या अज्ञान भी है। ममत्व मोह जो है अंदर, जो अज्ञान रूपी, वो सारे भी कर्म है। तो देह और आत्मा भिन्न है, लेकिन देह और आत्मा के कारण देह बदल गया, लेकिन आत्मा बदली नहीं अभी तक, आत्मा कर्माधीन है, कर्म के साथ जुड़ी हुई है। ये जो टेबल है वो जमीन पर है, जो किताब है वो ऑलरेडी टेबल पर है, जो पेजिस है वो तो किताब में है। तो हर एक चीज दूसरे से रिलेटिव है। तो जैसे कर्म ने शरीर दिया था, इसी तरह जो शरीर छूट गया लेकिन कर्म नहीं छूटे। जब कर्म मुक्त हो जाएंगे तो वो आत्मा सहज अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। यानी कि अपने स्वरूप को प्राप्त करना ही है तो कर्म के सामने नहीं देखना है, सीधी बात ये है। जिसको प्रॉफिट करना है वो दूसरी दुकान पे ध्यान नहीं देगा, प्रॉफिट के लिए खुद का बिजनेस क्या है वो पता चलेगा, वो पता होना चाहिए। तो जिसको आराधना में जुड़ना है, यानी कि धर्म साधना वास्तविक करनी है, सत्य स्वरूप तक पहुंचना है, तो उसे अपने आत्म स्वरूप को जानना पड़ेगा। अब मेरी आत्मा कर्माधीन है तो कर्म से मुक्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कर्म अनंत काल से है तो अनंत काल से ज्ञान है कि अनंत काल से कर्म है? सबसे ज्यादा साथ में कौन रहने वाला है, कर्म या ज्ञान? हाँ, सबसे ज्यादा साथ में कौन रहने वाला है, कर्म या ज्ञान? यदि कर्म साथ में रहने वाला है तो फिर मोक्ष में क्या रहने वाला है, अनंत काल। आप पता चला, ज्ञान है ना वो दृष्टि है, इसके लिए इस बात को हम डाउट्स में लाते हैं, शंका में लाते हैं कि कर्म का समय ज्यादा है कि ज्ञान का समय ज्यादा है। जीव ने कितना समय उन अनिगोद में निकाला, अनंति उत्सर्पणी अवसर्पणी। जीव ने कितना समय नरक में दुख सहन किया, हाईएस्ट 33 सागरोपम।
जीव ने सूक्ष्म अवस्था, बादर अवस्था, एकिंद्रिय अवस्था, कितना आयुष्य परिपूर्ण किया, अनंत बार अनंत आयुष्य पूर्ण किया। तो अनंत कर्म है या अनंत ज्ञान है? अनंत कर्म है कि अनंत ज्ञान है? शक्ति ज्यादा किसकी है? अनंत कर्मों की ज्यादा शक्ति है कि अनंत ज्ञान की शक्ति ज्यादा है? समय ज्यादा किसका है? अनंत कर्मों का समय ज्यादा है कि ज्ञान का समय ज्यादा है? हाँ, आपको पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यदि कर्म का समय ज्यादा होता अनंत काल, तो कोई जीव मोक्ष में जाता ही नहीं, सिद्ध होता ही नहीं, उसको क्षय करता ही नहीं, उसके लिए धर्म का पुरुषार्थ कर कर आत्मशुद्धि पाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी अनंत उत्सर्पणे हो गई है वो भी खत्म हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी हमारा समय व्यतीत हुआ, वो खत्म हुआ, लेकिन मोक्ष का समय, मोक्ष में जो गए वो वापिस जन्म लेंगे। क्यों जन्म नहीं लेंगे वापिस? उनका वापिस आना नहीं होगा। उन्होंने अनंत कर्म जितने भी थे, जितने भी कर्म अनंत काल में थे, कर्म अनंत अनंत काल की दृष्टि से, यदि अनंत कर्मों का स्वरूप बताए तो कर्म का अंत ही नहीं हो सकता। अनंत ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का अंत ही नहीं है, ज्ञान का अंत है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्याबाद सुख, अरूपीपन, अगुरु लघु, अक्षय स्थिति, ये किसका स्वरूप है? दोनों डिफरेंस है ना? अनंत कर्म काल की अपेक्षा से अनंत काल हमारा परिभ्रमण हुआ है, तो समय अनंत संसार का भी है, अनंत समय मोक्ष का भी है। तो अनंत में कोई यहाँ डाउट्स नहीं है। समय को, काल को अनंत कह सकते नहीं कह सकते? दोनों तरफ है। जीव ने कर्म का कितना काल व्यतीत किया? तो क्या अनंत। जीव मोक्ष में कितने काल रहने वाला है? तो क्या अनंत। तो क्या संसार का जो काल व्यतीत किया वो अनंत, यानी अनंत कर्मों के साथ, तो अनंत काल व्यतीत हुआ, तो वो कर्म का नाम लिया कि कर्म ने अनंत काल तक दुख दिया। उत्सर्पणी अवसर्पणी कितनी हुई? निगोद में कितना समय रहे हम? कितना समय रहे? अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी रहे। तो अनंत काल तक जो परिभ्रमण हुआ है, इसकी व्याख्या ये है कि वो तो अंत होना ही नहीं चाहिए। अनंत की व्याख्या क्या? जिसका अंत ना हो वो। तो अनंत काल या अनंत कर्म? अनंत काल। अनंत काल जो है वो किसका व्यतीत हुआ? आत्मा का। किसके कारण? कर्म के कारण। कर्म कितने हैं? अनंत काल की अपेक्षा से, अनंत काल की अपेक्षा से कर्म है। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर सूर्य, या सूर्य तो नहीं कह सकते, यहाँ पर लाइट है बहुत सारी। लाइट का प्रकाश कितने लाइट का है? हॉल में 50 लाइट लगा दी, प्रकाश एक है कि अनेक है? दिखता एक है कि अनेक है? दिखता तो एक ही है। 20 लाइट चालू कर दी, 50 लाइट चालू कर दी, तो क्या दिखेगा? अच्छा, इसकी कोई बॉर्डर आएगी, लकीर दिखेगी कि ये इस खिड़की का प्रकाश है, इस खिड़की का प्रकाश है, ये बल्ब है, इसका इतना ही प्रकाश है, ऐसा कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो जो प्रकाश है उसको तुम डिफरेंस नहीं कर सकते, लेकिन उसके बल्ब और उसकी स्विच को तुम अलग अलग जगह पर लगाते हो तो ही आता है ना। तो जो कर्म है ऑलरेडी उसका डिफरेंस है बल्ब की तरह, लेकिन प्रकाश की तरह जो समय है वो तो अनंत हुआ। तो दोनों बात वापिस में समझ लेते अपन। कर्म का समय अनंत है काल की अपेक्षा से, आत्मा का समय ज्ञान की अपेक्षा से अनंत है। तो समय अनंत है, इसके लिए अंत उसका नहीं है। कर्म का अंत है कि नहीं है? कर्म का अंत है ना, इसके लिए तो मोक्ष है। कर्म का अंत ना होता तो संसार में रहना था। यदि संसार में रहना तो वितराग कौन, केवल ज्ञानी कौन, तीर्थंकर कौन? कौन डिसाइड करेगा कि इसे तीर्थंकर कहना? तो ये स्वरूप है, अनंती उत्सर्पणी काल में हर आत्मा का स्वरूप है। यहाँ किसी व्यक्ति के लिए कोई धर्म की बात नहीं कही, कोई क्रिया के लिए धर्म की बात नहीं कही, कोई समुदाय के लिए कोई अध्यात्म की बात नहीं। अध्यात्म एक ही है, वास्तविकता को पहचान कर वास्तविकता का अनुभव करना। मैं आत्मा हूं, ये स्पष्ट बुद्धि आनी जरूरी है। आत्मा तो किताब में लिखा हुआ है, आत्मा की बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, आत्मा की बातें हम सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो ये आत्मा का अनुभव नहीं बन रहा है। इसके लिए यहाँ पर दृष्टि का जब बदलाव आता है, यानी कि ज्ञान का बदलाव आता है, तब वो ज्ञान अनंत सुख का मालिक बनना जरूरी है। तो मोक्ष में अनंत सुख है कि नहीं है? अनंत आत्मा है कि नहीं है? अनंत ज्ञान में रहने वाला है कि नहीं है?
तो फिर अनंत काल देह का, अनंत काल कर्मों का। तो देह खत्म हुआ तो कर्म खत्म हुआ? नहीं हुआ। देह किसको, किसने दिया? कर्मों ने दिया। तो जो देह है उसे अलग नहीं मानना, देह ही कर्म है। और कर्म का स्वभाव क्या है? बदलते रहना। तो शरीर बदला कि नहीं बदला? कर्मों ने सेट किया, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौ इंद्रिय, पंच इंद्रिय, वो मिलता गया। किसको मिला? अपनी आत्मा को मिला। क्यों मिला? क्योंकि हमारे पास वो कर्म का स्टॉक है। जैसे स्टॉक खत्म, ऐसे सारी कर्म की व्यवस्था खत्म। जैसे स्टॉक खत्म, व्यवस्था खत्म। आप जा रहे हो फ्लाइट में, आपको बैंगलोर से आपको अहमदाबाद जाना है। अब आप चेक कर रहे हो फ्लाइट का, अब टिकट ही नहीं है। यानी कि फ्लाइट नहीं है कि टिकट नहीं है? यानी तुम नहीं जाते कि कोई नहीं जाएगा? पैक है, सब लोग जाने वाले, आप ही नहीं जाने वाले हो। यहाँ बात ये चल रही है कि कर्म है ही नहीं, तो फिर कर्म है ही नहीं तो फिर उसका व्यवहार कैसे? टिकट है ही नहीं तो वो टिकट तुम्हें मिलेगी कैसे? तुम कितना भी पैसा दो, तुम कितने बिजनेस क्लास पे जाओ, तुम बोलो मुझे जाना ही है, कुछ भी करके यही फ्लाइट में जाना, रिप्लाई क्या आएगा? पॉसिबल ही नहीं। कर्म ही नहीं है तो व्यवहार क्या? कर्म है तो शरीर है, सुख है, दुख है, मेरा पराया, ये सब कुछ कर्म के कारण है। अब कर्म का अभाव, इसका मतलब मोक्ष। जहां कर्म है ही नहीं उसका मतलब मोक्ष। तो जहां मोक्ष है, जहां मुक्ति है, वो मुक्ति की दृष्टि है, उसे ज्ञान कहते हैं। अनंत ज्ञान वो मुक्ति है। अनंत ज्ञान मुक्ति का रास्ता है। अनंत ज्ञान मुक्ति के लिए ही है। अब देखने जाओ तो ज्ञान यानी दृष्टि, ज्ञान यानी मुक्ति, ज्ञान यानी कर्म रहित अवस्था। अब आज यहाँ पर कोई सम्यक दर्शन आधारित आराधना करता है तो वो कर्म बंध अल्प होता है, यानी नहिवत होता है। अब देखने जाओ तो फर्स्ट हमने क्या किया? क्रिया के बेस पर अध्यात्म कहीं पर भी नहीं बताया है। तुम क्रिया कर लो और तुम आराधक बन गए तो तुम बताओ सही क्रिया है, तो तुम ही तुम्हारे नियम से गलत साबित हो गए, क्योंकि जब क्रिया नहीं की तब तुम गलत, जब क्रिया की तब तो आराधक, क्रिया नहीं की तब विराधक। तो क्रिया आराधक विराधक का रूल्स तय करता है या अध्यात्म ज्ञान तय करता है? ज्ञान तय करता है। तो यहाँ पर जब शरीर है तो कर्माधीन है, शरीर और आत्मा भिन्न है। शरीर खत्म होता है तो आत्मा, कर्म खत्म नहीं होते हैं, और आत्मा आगे जाती है तो और भी कर्म होते हैं। और वो कर्म की अवस्था को बदलने के लिए, यानी कि ज्ञान दृष्टि ही तुम्हारे परिणाम बदल सकते हैं। तो कर्म बदलना नहीं है हमें, कर्म तो ऑटो सिस्टम है, कर्म बदलना नहीं है। हमारी दृष्टि क्या है? धर्म करेंगे तो कर्म बदलेगा। हमारी दृष्टि क्या है? धर्म करेंगे तो कर्म बदलने के लिए धर्म है, या अपने स्वभाव को बदलने के लिए धर्म है? ज्ञान पाने के लिए धर्म है ना। तुमने कर्म बदलने के लिए मेहनत की, तो तुम्हें निगोद में मेहनत करनी थी ना, वहां क्यों बाहर नहीं निकले? तो तुम्हारे पास रिप्लाई कि वहां ऐसा कोई चांस नहीं मिला। चांस नहीं मिला तो आत्मा है। ज्ञान अभी पंचेंद्रिय अवस्था है तभी हो सकता है कि एक इंद्रिय अवस्था में भी ज्ञान हो सकता है। आत्मा है तो ज्ञान है या नहीं है? आत्मा है, एक इंद्रिय अवस्था में, बेइंद्रिय अवस्था में पानी का जीव है, अग्नि का जीव है, वायु का जीव है, वनस्पति का जीव है। तो वो काया है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेव काय, वो काया है। पर काया किसके रिलेटिव है? आत्मा के रिलेटिव। आत्मा है तो आत्मा है तो आत्मा का ज्ञान एक इंद्रिय अवस्था में होता है कि नहीं होता है? कि पंचेंद्रिय अवस्था में होता है? कि साधु हुआ तो आत्मा है, ध्यान करे तो ही आत्मा है, प्रतिवन करे तो ही आत्मा है, सेवा करे तो ही आत्मा है, प्रायश्चित करे तो ही आत्मा है। आत्मा कहाँ होता है? एक इंद्रिय अवस्था में होता है कि नहीं होता है? आत्मा है तो ही आप तो जीव दया का पालन करते हैं ना। तो आत्मा यदि वहां है तो आत्मा है तो ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान की मात्रा ऑलरेडी दब गई है, वो मात्रा आविर्भाव नहीं हुई है ज्ञान की। तो जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, आत्मा है वहां ज्ञान है। लेकिन कर्म है वहां ज्ञान नहीं है। जहां सुख दुख है वहां ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ का व्यवहार है। और जड़ यानी चेतना रही, चेतना वही ज्ञान है। तो यहाँ पर जब एक इंद्रिय अवस्था, बे इंद्रिय अवस्था में जब आत्मा का ज्ञान होता है, तो आत्मा का ज्ञान होता है तो एक ज्ञान ऐसा होता है जो संपूर्ण कर्म से मुक्त होता है। तो यहाँ पर जब ज्ञान चेतना यानी कि ज्ञान की शक्ति बढ़ती है,
तो उसे सारे कर्म सुख दुख बदलने की अवस्था नहीं होती। तो नियम क्या बना, धर्म करते हैं तो सुख दुख परिवर्तित होते हैं, कि धर्म करते हैं तो आत्मा का भाव यानी कि आनंद आता है, धर्म से अनुभव होता है कि धर्म से कर्म परिवर्तन होता है। तुम क्या चाहते हो धर्म करके, तुम्हारे सुख बढ़ जाए, सुख सुरक्षित रहे। तुम क्या चाहते हो धर्म करके, कि दुख ना आए, दुख कभी ना आए। तो निगोद में से दुख दुख से तो क्यों बाहर आए तुम, किसके कारण आए बाहर, तुमने क्या मेहनत की। नरक में इतने सारे दुख थे, कोई बचाने आया नहीं, तुमने क्या मेहनत की। वहां कौन था, कोई था वहां पर। इसका मतलब कर्म अपने आप ऑटो सिस्टम चलता रहता है। तो तुम्हारी मेहनत कर्म के लिए होनी चाहिए, कि तुम्हारी मेहनत जो अवसर मिला है उसको समझने की होनी चाहिए। तुम्हें सुख दुख बदलने के लिए समय बर्बाद करना है, तो जिस दिन सुख दुख मिला था उसका क्या किया तुमने उस समय। आज सुख दुख के लिए यदि हमने धर्म अपनाया तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व साबित होगा। आज हमको सबसे पहले एक ही काम करना है, कि मैं सम्यक अनुभव की भूमिका में आगे बढ़ूं। मेरा आत्मा का अनुभव बढ़ना चाहिए, मुझे स्वरूप की प्राप्ति आनी चाहिए, मुझे इतना ध्यान आना चाहिए कि मेरे परिणाम में समता भाव आया है, मान माया दंभ लोभ कसा ईर्षा निंदा, वो परिणाम से मैं मुक्त हो रहा हूं, ऐसा पता होना चाहिए। अब ये नहीं है और ये है, एक ऐसा कार्य भाई, घर में रहना है लेकिन छत नहीं बनाना है ये कैसे हो सकता है। घर में गेस्ट को बुलाना है लेकिन भोजन नहीं देना है, ये कैसे हो सकता है। शादी के ताम झाम सेट करना है लेकिन शादी कराने वाले को नहीं बुलाना है। जो चीज जैसी है उस चीज को ऐसा व्यवहारिक यानी उस चीज के साथ ऐसा काम करना चाहिए। धर्म का काम है कि तुम्हें अनंत संपदा देगा। अब तुम क्या कर रहे हो, धर्म के विपरीत या धर्म के अनुकूल। धर्म बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, तुम्हारे चॉइस से बदल सकता है कि अपने आप बदलेगा। तो तुम्हें कर्म ही बदलना है या भाव बदलने हैं। तो योग दृष्टि जो है, उस योग दृष्टि में चौथी दृष्टि यहाँ या तो पूर्ण होती है टोटल, मित्रा तारा बला और दीपरा, वो चार दृष्टि है जो बेंगलोर के अंदर इसकी वांचना कंटिन्यूटी रही। फिर बिहार में कोई सेट हुआ नहीं इतना सारा, तो पांचवी दृष्टि जो है वो आती है स्थिरा दृष्टि। क्या आती है, स्थिरा इज द बैलेंस। अब तुम गट हो गए, अब तुम्हारे जीवन में इतना फाइनल हो गया है कि इस चीज से मुझे जुड़ना, इस चीज से नहीं जुड़ना है। तुमने तय कर दिया है कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है। वो जो निर्णय शक्ति है, भाव दशा की जो प्राप्ति हुई है, वो वहां पर ऑलरेडी अनंत संसार समाप्त हो चुका। अब अनंत पुद्गल परावर्तन नहीं रहा, अब अनंत काल उसका परिभ्रमण नहीं रहेगा। निगोद में जाएगा लेकिन निकल जाएगा, रहेगा नहीं। दुख में जाएगा लेकिन समाधि रहेगी, दुख स्पर्शेगा नहीं। दुख नहीं रहेगा ऐसा नहीं। हाँ, तुम ऐसा बोलो कि दुख आना ही नहीं चाहिए, नहीं। गर्मी रहेगी लेकिन तुम्हारी सहन शक्ति रहेगी, ठंडी रहेगी लेकिन तुम्हारी सहन शक्ति रहेगी। दर्द रहेगा लेकिन वो दर्द का समय तुम्हें आधा घंटा 10 दिन 15 दिन है ऐसा पता है, इसके लिए तुम मैनेज कर लोगे। कहीं दर्द का विरोध नहीं करेंगे, कहीं अनुकूलता सुख जो कर्म ने दिया है उसका अहंकार नहीं करेंगे। चौथी दृष्टि में कर्म रहित अवस्था प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया, कर्म रहित यानी के राग द्वेष से मुक्त होने का पुरुषार्थ किया, तब पांचवी दृष्टि में राग द्वेष मुक्त ऐसी सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ हुई। और सम्यक दर्शन की भूमिका में कोई भी व्यक्ति का धर्म का बंधन नहीं है। नौ तत्व किसने किया है, नौ तत्व में आता है अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्ति धर्म में जुड़ सकता है। तिथा तिथे भयणम 15 प्रकार, कितने राजू भाई, 15 अलग अलग प्रकार से। क्रिया का यहाँ कोई बंधन ही नहीं बताया। कि पांचवी दृष्टि जहां आती है वहां शुद्ध स्वरूप की भूमिका प्रारंभ होती है। तुम्हारा स्वरूप क्या है वो पता चला, उसको पाने का पुरुषार्थ तुम्हारा 4 दृष्टि तक था। अब इतना मजबूत पुरुषार्थ हो गया है कि पांचवी दृष्टि पे तुम इतने गुणवान बन गए हो कि ये अवस्था जो संसार की है वो तुम्हें ऑलरेडी पकड़ ही नहीं सकती। संसार की अवस्था में राग द्वेष ऑलरेडी तुम्हें बांध ही नहीं सकते। बंधन अल्प है, इसके लिए समकीति आत्मा के जीवन में, वृत्तिधर के आत्मा के जीवन में शायद कोई कसाई दिखेगा, शायद कोई विराधना दिखेगी, शायद कोई अनुचित शायद अल्प आचरण दिखेगा, लेकिन वहां वो निकल जाएगा, वहां वो लंबा समय नहीं रुकेगा। पाप नवी तीव्र भावे करे जहने नवी भव रागरे।
उचित स्थिति से वे सदा जे अनुमोदवा लाग रे, चेतन ज्ञान अजवाड़िए टाड़िए मो संताप। किसके लिए? समकिती आत्मा का लक्षण बन गया कि उसे पता है कि पराया क्या है। उसके लिए पूरा संसार, संसार में रहे हुए सारे व्यवहार, संसार की सारी स्थिति वो उसको बांध नहीं सकती। प्लास्टिक के पानी डालो तुम, रेनकोट पहन के जाओ बारिश में, और बारिश फुल आ रही है, कितना भीगेगा वो छोटा बच्चा स्कूल में जाने वाला? भीगेगा ही नहीं, प्लास्टिक पर पानी रह ही नहीं सकता, प्लास्टिक पे पानी रह ही नहीं सकता ना। यहाँ पर अलिप्त अवस्था की बात कर रहे हैं कि संकिती आत्मा को अपने जीवन में जो जो प्रसंग आएंगे, जो जो भी व्यवस्था आएगी, जो जो भी परिस्थिति आएगी, वो सारी परिस्थिति उसके सामने तो आएगी, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट वहां खत्म हो जाएगा। मन से जवाबदारी नहीं पाएगा, लेकिन इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा। वो लंबा समय वहां नहीं रह सकता। सोने के पिंजरे में कौन सा पक्षी रह सकता है? सोने के पिंजरे में पक्षी को रख लो, कौन सा पक्षी रहेगा? अच्छा खाना पीना है फिर भी अच्छा खाना, एक एक व्यक्ति उसको बोल दिया कि तुझे सिर्फ 20 बाय 20 फुट की एक रूम में ही रहना है, तुझे सब मिल जाएगा खाना पीना, एक मुझे कम खाना मिलेगा तो भी चलेगा, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। एक इंसान को स्वतंत्रता चाहिए, जानवर की दुनिया में भी उसे स्वतंत्रता चाहिए। समकिती आत्मा को कितना भी अच्छा सुख मिले, सोने का पिंजरा मिले, उसे बंधन नहीं चाहिए। वो अज्ञानता का जितना बंधन पूर्व का था अब वो नहीं रहे, इसके लिए सम्यक दर्शन को अपूर्वकरण का हिस्सा कहा। आया है कर्मग्रंथ में 1 से 4 गुणस्थानक में आया है। क्या कहा? अपूर्वकरण। क्यों कहा अपूर्वकरण? वजह क्या थी कि भाई अब वो पहले जैसा वो वहां पर अटैचमेंट नहीं रखेगा। उसे पता चल गया है कि ये वियोग वाला व्यवहार है। उसे पता चल गया है कि अब इस स्थिति में मुझे संकलेश नहीं पाना है। परिवार का कोई सदस्य चला भी गया है, मृत्यु हुई है, तो उसकी वजह है कि ये शरीर का स्वभाव है, वो पता चल गया। संपत्ति आई है गई है, एक पल भी उसे वो जाने का दर्द नहीं हो रहा। आया है तो वो राजी नहीं हो रहा है कि पुद्गल का स्वभाव है ना, तो उसका बैलेंस, स्थिरा दृष्टि, उसकी नींव मजबूत होगी। तो 5वीं दृष्टि में यहां पर कहते हैं, दृष्टि स्थिरा माहे दर्शन नित्य रत्न प्रभासम जानो रे, भ्रांति नहीं वरी बोधते सूक्ष्म प्रत्याहार वखाणो रे, ए गुण वीर झीण तणो रे, एक गुण वीर तणो न विसारू संभारू दिन ने रात, पशु टाળી सुर ऊपर रूप करे जे समकित ने अवदात। गुजराती है लेकिन थोड़ा क्लियर करते हैं। दृष्टि थीरा माहे यानी स्थिर दृष्टि में, 5वीं दृष्टि स्थिर है। दर्शन नित्य, उसका विजन क्लियर हो गया। रत्न प्रभा सम जानो रे, तुम दीपक का प्रकाश है ना उसे बुझा सकते हो, हीरे में जो लाइट है ना, हीरे की जो चमक है उसे तुम खत्म नहीं कर सकते। 4 दृष्टि में यहाँ अलग अलग, एक छोटा सा धूप का प्रकाश, दूसरा गोयम अग्नि यानी कि जो कंडा है, छाना बोलते हैं ना, गोबर का कंडा, कंडा, हाँ वो, उसका प्रकाश है। एक अग्निसम, काष्ट अग्निसम बोध, एक अग्नि का जो प्रकाश यानी कि लकड़े का जो प्रकाश है, उस सारे लकड़े के प्रकाश तो है, उसमें चकम उजास तो है, लेकिन वो बुझ जाती। लेकिन जब रत्न प्रभासम यानी जो रत्न की चमक है, उसे तुम बुझा नहीं सकते। रत्न को तुम कितने साल तुम्हारे पास रखो, 100 साल के बाद भी निकलेगा पुराना खजाना है तो पता चलेगा हाँ, हाँ ऑलरेडी तो रियल डायमंड्स है। क्यों भाई? चमक से पता चलता है ना। और चमक कांच भी होती है, लेकिन रत्न की चमक वो कभी कमजोर नहीं होती है। तो यहाँ पर भ्रांति नहीं, उससे अब कंफ्यूजन नहीं होता है, ये मेरा है, इसने ऐसा क्यों किया, ये तो ये नहीं होने चाहिए था, मेरी जिंदगी में ऐसा ही बार बार क्यों हो रहा है, ये होता तो ये ऐसा हो जाता, अच्छा होता। ये सारे विकल्प खत्म हो, उसका स्पष्ट निर्णय, स्थिरा दृष्टि है ना, स्पष्ट निर्णय बनता है कि भाई पुद्गल का स्वभाव है, नाश होने वाला है। जो चीज जिसकी गई है वो जाने का स्वभाव थी, इसके लिए गई है। मेरा जो देह है वो दर्द आया है तो वो नियम है, वो आना ही है, आज की बात नहीं है। प्रभु ने हमसे भी ज्यादा सहन किया है। बोलो दर्द में समाधि मिलती है, सुख है उसमें वैराग्य, सुख में शांति मिलती है। लेकिन अनुकूलता है तो ऑलरेडी अहंकार आता है। अनुकूलता है, सुख शांत सुख है, पैसा है तो प्रदर्शन का भाव आ जाता है। ये सारी चीजें किसके लिए है? जो 4 दृष्टि में, जो सम्यक दर्शन में नहीं है, उसके लिए ये सारी चीजें, रिएक्शन उसको आते हैं। रिएक्शन किसको आते हैं? दिखावा कहाँ के आता है? ये सारी चीजों में उसका मन और तीव्र भाव से जुड़ता आता है। तो खुद ना जुड़ना वो जरूरी है। तो थीरा दृष्टि में रत्न प्रभा,
डायमंड्स जो है उसकी जो चमक है उसकी बात करते हैं। भ्रांति नहीं वड़ी बोध ने, उसका डिटेल्स इतनी क्लियर होती है, उसका ज्ञान इतना सूक्ष्म प्रत्याहार बखान हो रहे, उसका ज्ञान इतना मजबूत होता है कि उसके सामने कई समय तक पुद्गल का खेल हो सकता है, लेकिन उस खेल में वो आराम से बाहर निकल सकता है। इज द मास्टर प्लान। मास्टर प्लान ये है कि उसे बाहर निकलना आता है, और मास्टर माइंड बना इसके लिए मास्टर प्लान बनाता है। कोई भी व्यक्ति है, उसकी यदि कोई मास्टरी है तो उसे कोई फंसा सकता है, परेशान हो सकता है। वो मास्टरी कैसे आती है? उस चीज के लिए उसका लगाव है और उसकी प्रैक्टिस है, और लगाव करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को खेलना है, मैच खेलना है, और मैच खेलना है, और ये भाई तू बढ़िया प्लेयर है, बेस्ट मैन है, फर्स्ट तुझे ही हम रख रहे हैं, तू ध्यान रखना, वो बॉलर जबरदस्त है, वो ऑलरेडी उसकी फील्डिंग जबरदस्त है, ऑलरेडी तुझे जल्दी आउट कर देगा, अरे कोई टेंशन नहीं, मैं सेंचुरी मार के आऊंगा। क्या ये कौन बोल रहा है? तुरंत बोल रहा है कि उसके पहले प्रैक्टिस थी, उसके पहले प्रैक्टिस थी, उसके पहले उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मैं कर्मक से कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? उसके पहले उसकी प्रैक्टिस है, उसके पहले उसने मन बनाया है कि इसके वचन मुझे क्या लेना देना है। वो तो सिर्फ बोलकर ऑलरेडी मेरी निंदा, मेरी ईर्ष्या, या मेरे पे आवेश, मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, बोल के कर रहे हैं ना। मैं तो ऑलरेडी अनंत काल निगोद में मार खा के आया। बोलो सबसे बड़ा दुख कौन सा? अब ये असर रहेगी इसकी, ये असर रहेगी कि किसी ने क्या बोला, ये असर किसको रहती है? वो ऑलरेडी देवलोक की दुनिया में बहुत बड़े मान सम्मान के साथ जिया है। अनेक अनेक विद्याधारी देवी देवता उनको सम्मान देते थे, उसके सामने नाच रहे थे, उनकी महिमा गा रहे थे। इतना मान सम्मान, इतनी महिमा, इतना विशिष्ट जीवन जी के आया है, और यहाँ पर किसी ने मान सम्मान नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है, बहुत हेल्दी हूं मैं। या तो किसी ने दे भी दिया हो मान सम्मान, तो क्या इसकी वैल्यू नहीं है इतनी? ये जो बैलेंस है ना, उसे शिरा दृष्टि में प्रवेश मिलता है। ये बैलेंस में वो एकदम फिट हो जाता है। लेकिन इस बैलेंस में ऑलरेडी वो खुश रहता है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और किसी ने मान सम्मान नहीं दिया, और क्या मुझे कोई लेना देना नहीं, यूं भी लेना देना तेरी क्वालिटी नहीं है। तू संपन्न होता, तेरे में कोई नॉलेज होता, तेरे में कोई क्वालिटी बेस्ट होती, तो तुझे मान सम्मान मिलता। मिलता भी नहीं है और मन में बताता नहीं मिले तो चलेगा। तो ये सब फालतू बात है, यानी कि ये सारी चीजों से रिजल्ट नहीं है। तो ऐसी यहाँ पर पहली दृष्टि, यहाँ पर हम बात करते हैं, उस पहली दृष्टि के अंतर्गत, पहली दृष्टि के अंतर्गत यहाँ पर सूक्ष्म प्रत्याहार वखाणो रे।